जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर 12th क्लास का पढ़ने वाले, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसे कहते हैं द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब जल्दी आते हैं हम लोग इस चैप्टर के जो चीज है उसको पढ़ेंगे। और यकीन मानिए इस चैप्टर को इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे सब पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेगा। तो मेरे भाई टाइम को विलंब ना करते हुए तो हम लोग शुरू करते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता को 3 नाम से जाने जाते हैं। पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका हड़प्पा सभ्यता, तीसरा है कांस्य युग की सभ्यता। तीनों चीज सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं क्या? कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता। उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है अर्ध ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। किस काल से? अर्ध ऐतिहासिक काल से क्या किया हुआ है? जुड़ा हुआ है। अगर बात किया जाए तो एक कितने वर्ष पहले की ही, तो 4500 कितने 4500 बीसी यानी 4500 पहले ही इस सभ्यता क्या हुआ था? खोज हुआ था। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस सभ्यता के बारे में बोला जाता है कब से कब तक ये रहा, तो 2500 बीसी से कितना? 2500 बीसी से 1750 एडी, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व मतलब जब से ईसा से पहले, ठीक है ना, उसके बाद 1750 एडी यानी अब तक। तो कब से कब तक रहा? 2500 बीसी से लेकर 2500 बीसी से लेकर 1750 एडी यानी 1750 से क्या चला था? ये सभ्यता चला था। उसके बाद आती है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने 1826 में, 1800 कब? 26 में। किसने? 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीला का खोज किया था। किसका? हड़प्पा का टीला का। हड़प्पा का टीला का खोज कब हुआ था? 1826 में। कब? 1826 में। हड़प्पा के टीला का खोज किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। एक क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इसको याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में जरूर इसको देखेंगे हम लोग। चार्ल्स मेसन ने किसका खोज किया था? हड़प्पा टीला का। किसका? हड़प्पा का टीला का। कब किया था मेरे भाई? 1826 को। कब किया था? 1826 को। उसके बाद आते हैं 1826 सॉरी 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में जो रेलगाड़ी चली थी लाहौर से कराची के बीच, रेलगाड़ी के लिए पटरी बनाया जा रहा था। उसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा से पढ़ेंगे अभी। पटरी बनाया जा रहा था क्या करने के लिए? रेलगाड़ी यानी ट्रेन के लिए। तो पटरी बनाया जाता, तो वहां पे क्या करने लगा? जब खुदाई करने लगा, क्या करने लगा? खुदाई करने लगा। क्या करने लगा मेरे भाई? खुदाई करने लगा। तो वहां पर जो है खुदाई करते समय, जब वो रेल पटरी के लिए खुदाई कर रहा था, तो वहां पे खोदने के बाद वहां पे देख रहा था कि विचित्र चीज निकल रहे, अजब अजब चीज निकल रहे। तो लोगों ने सोचा नहीं, इसके बारे में और भी क्या किया? रिसर्च किया जाए। और भी सर्च किया जाए इसके अंदर है क्या। जब पूरा खोदने लगा गहरा तक खोदने लगा, तो वहां पे देख रहा है कि यार कभी कटोरी निकल रहे हैं, कभी मूर्ति निकल रहे हैं, कभी सिक्के निकल रहे हैं। जब इन चीजों को जब उन्होंने देखा, कब? 1856 में। कब? 1856 में। तब देख रहा है कि यार खुदाई करते जा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ निकलते जा रहा है। तब उन लोगों ने क्या किया? सब कोई खुदाई करने लगा। खुदाई करते गया, देख रहा है कि यहाँ पर तो एक विचित्र जो है कि सभ्यता बसा हुआ था। यहाँ पे नाली बने हुए हैं, यहाँ पे अनाज रखने के लिए नागर लगा हुआ है। उसके बाद सड़क बने हुए हैं, पक्के सड़क बने हैं, पक्के घर बने हुए हैं, यहाँ तक कि तरबूजे बने हुए हैं बैठने के लिए। तो उन लोगों ने हैरान हो गया। फिर उसके बारे में खोज हुआ। तो नंबर 1 में हड़प्पा। हड़प्पा का जो खोज हुआ कब हुआ? 1921 में। कब? 1921 में। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में। कब मेरे भाई? 1921 में। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने? लेकिन दयाराम साहनी सबसे ज्यादा आता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी किसका खोज किया था? हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा का। कब किया गया था? 1921 में। 1921 में। इसका जो लिपि यानी स्क्रिप्ट है बहुत चित्रात्मक, यानी कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक उसका लिपि को, यानी उसकी भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया। इसका क्या भाव चित्रात्मक, सबको अपने अपने क्या भाव से, अपने अपने अंदाज से क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये सब चीज था, लेकिन आज तक कोई भी अभी वैज्ञानिक इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाया है। इसका लिपि है जो क्या कहलाएंगे? भाव चित्रात्मक।
क्या कहलाएंगे? भाव चित्रात्मक। इसका स्क्रिप्ट क्या है? भाव चित्रात्मक। आ जाएगा सीधे क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि यानी स्क्रिप्ट कैसा था? तो भाव चित्रात्मक। कौन सा मेरे भाई? भाव चित्रात्मक। उसके बाद वहां पर है मातृ प्रधान समाज था। कहां पर? हड़प्पा सभ्यता में मातृ यानी वहां पे सबसे ज्यादा औरतों का इज्जत किया जाता था और औरतें ही घर की मुखिया हुआ करती थी। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। कौन सा? सबसे बड़ा शहर कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है कि सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन आता है मेरे भाई, लिख लीजिए आपको इसको, 100% आएगा ही आएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला यानी मरे हुए लोगों का क्या? टीला। टीला मीन्स होता है गुंबद। उसके बाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे क्या किया हुआ है? एक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो कहां पर बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। किस किनारे? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे बसा होगा मोहनजोदड़ो। मेरे भाई मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था, मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी को। कब? 1922 ईस्वी को। चलो एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता, इन सारी चीज को हम एक साथ पढ़ेंगे। एक कब बना था? आज से 45 साल पहले, 4500 साल पहले। एक ऐसा काल है, किस काल में बना था? अर्ध ऐतिहासिक काल में। कब बना था? अर्ध ऐतिहासिक काल में। कब से कब तक? 2500 बीसी से लेकर 1750 एडी तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक ये रहा था। उसके बाद चार्ल्स मेसन ने, किसने? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। कब? 1826 में हड़प्पा किला का खोज किया। हड़प्पा का किला का खोज किया था। उसके बाद 1856 ईस्वी में रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के लिए क्या पटरी बनाया जा रहा था? कहां से कहां तक? लाहौर से कराची तक। कहां से? लाहौर से कराची तक। उस वक्त जो है लाहौर और कराची मध्य भारत में थे। 1947 में क्या हुआ था? मध्य भारत से पाकिस्तान लगा हुआ। उसके बाद जो है हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसने किया था मेरे भाई? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने? क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। उसके कब किया था? 1921 में। अच्छा बोलेगा हड़प्पा सभ्यता जो है लिपि यानी स्क्रिप्ट कैसा है? तो कैसा है मेरे भाई? भाव चित्रात्मक। कैसा? आज तक उसको कोई सही से पढ़ नहीं पाया। ठीक है। उसके बाद है वहां के जो हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता जो थी वो मातृ प्रधान थी। कैसा? यानी औरतों यानी औरत जो है घर की क्या होती थी? मुखिया। उसे मोहनजोदड़ो के बारे में बताओ। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। ये कब बनाया गया था? इसका खोज कब हुआ था? 1922 को। किसने किया था? आर डी बनर्जी भी इसको कहते हैं, राखालदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी। आर फॉर राखाल, डी फॉर दास बनर्जी। कौन? राखालदास बनर्जी। उसके बाद मेरे भाई आते आप अगले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना बोले? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? हड़प्पा सभ्यता का। किसका? इसको याद कर लीजिए, आएगा ही आएगा। ये सवाल व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्रफल कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। उसका हड़प्पा के नगर, हड़प्पा के मुख्य नगर का नाम है, एक है हड़प्पा, याद कर लीजिए। मुख्य नगर क्वेश्चन आ जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगरों का नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर का नाम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चंद्रपुर। बोलिए तो हड़प्पा, लोथल, उसका मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चंद्रपुर। ये क्या उनकी मुख्य नगर यानी उनके मुख्य जो है शहर का नाम था। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के। उसके बाद आते हैं मेरे भाई सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो कि हमेशा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, जो कि क्या हड़प्पा सभ्यता के नगर, इसका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कब बना था और किसने किया था, इन सारी चीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है मेरे भाई? रावी नदी के किनारे। कब इसका खोज किया गया था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। बोले तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? रावी नदी के किनारे। कब खोज किया गया था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने।
उसके बाद आते हैं हड़प्पा के सबसे बड़ा नगर, जिसका नाम है क्या, मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, 1922 में। 1922 में किसने किया था, आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने। बोले तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। खोज कब हुआ था, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी इसका पूरा नाम है। उसके मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। कब खोज हुआ था, 1922 में। किसने किया था, आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी ने। उसके बाद आते हैं लोथल। लोथल किस नदी के किनारे मेरे भाई, भोगवा नदी। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। इसका खोज कब किया गया था, 1957 को। कब, 1957 को। किसने किया था, एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था, एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था, एस.आर. राव ने। उसके बाद आते हैं कालीबंगा। कौन सा, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा नदी का जो है कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी। कब खोजा था, 1953 में। किसने किया था, बर्जवासी लाल। किसने किया था, बर्जवासी लाल। किसने किया था मेरे भाई, बर्जवासी लाल। किसने किया था, बर्जवासी लाल। किसने किया था, बर्जवासी। कालीबंगा किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कब खोज किया गया था, 1953 को। किसने किया था, बर्जवासी लाल ने। किसने किया था, बर्जवासी लाल ने। उसके बाद चंद्रध्रुव। चंद्रध्रुव जो है इसका, ये जो किस नदी के किनारे, ये भी सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसका इसकी खोज कब हुआ था, 1931 में। चंद्रध्रुव का खोज कब, 1931 में। किसने किया था, एन.जी. मजूमदार। एन.जी. मजूमदार यानी नानी गोपाल मजूमदार। क्या नाम था इसका पूरा, नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार। तो एक बार फिर से इसका झलक देख लेते हैं। हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में। किस नदी के किनारे बसा हुआ, रावी नदी। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। कब खोज किया था, 1922 में। किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने। लोथल, लोथल किसे, भोगवा नदी के 1957 में किया गया था। और किसने किया था, किसने, एस.आर. राव ने। उसका कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद कब इसका खोज किया गया था, 1953 को। किसने किया था, बर्जवासी लाल ने। उसका चंद्रध्रुव सिंधु नदी के किनारे कब हुआ था, 1931 में। किसने किया था, एन.जी. मजूमदार। किसने, एन.जी. यानी नानी गोपाल मजूमदार। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उस ट्रिक है मेरे भाई, वो ट्रिक है हरी मोसी लोभी है जो कंघी करती है। हरी मोसी लोभी है जो कंघी करती है। हौ से हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है, हौ से हड़प्पा, रौ से रावी। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हरी। हरी में क्या होता है, हौ से हड़प्पा, रौ से क्या, रावी। तो रावी, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी। मौसी, मौसी, मौसी क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और सौ से क्या, सिंधु। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लोहवी, लो से क्या हो जाएगा, लोथल। भौ से क्या, भोगवा। भौ से भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। उसका लोभी है जो कंघी करता है। कंघी में आ जाते हैं। कौ से क्या हो जाएगा, कौ से हो जाएगा कालीबंगा। उससे घौ से क्या हो जाए, घग्गर। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। याद हुआ, बोले तो हरी मोसी लोभी है जो कंघी करती है। हरी से, हौ से क्या, हड़प्पा। रौ से क्या, रावी। मौसी, मौसी में मौ से क्या, मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। सौ से क्या, सिंधु। उसके बाद, उसके बाद क्या है, लोभी है। लो से क्या, लोथल। उसके बाद, उसके बाद आते जाते हैं भौ से। भौ से क्या हो जाएगा, भोगवा। भौ से भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। कंघी करती है, यानी कौ से क्या हो जाएगा, कालीबंगा। उसके बाद भौ से क्या हो जाएगा, घग्गर। कालीबंगा हो जाएगा। उसके बाद है, उसके बाद है कंघी। कौ से क्या हो जाएगा, कालीबंगा। तो घौ से घग्गर। इन सारे ट्रिक के द्वारा हम लोग क्या है, पूरा याद कर लेंगे। इसको आप लोग उतार लेंगे कॉपी में, ठीक है। तो सर कल हम लोग लेके आएंगे बहुत ही इंपोर्टेंस सारे जितना है। कल इस सारे चीज को क्या कर देंगे, यूट्यूब में दे देंगे। आप सब लोग अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। यूट्यूब में बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है। बस आप लोग रेगुलर हमारे क्लास को देखिए और अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।